गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी चौथी पोएम प्यारे बच्चों, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का। आज हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। एक ही क्लास में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज जो है दोनों कंप्लीट होगा। और इसके साथ साथ इसके पहले प्यारे बच्चों इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन्स हिंदी व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी सिंपल आइडिया करा चुके हैं और इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों इसका कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके साथ साथ आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और पोएम में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो गई है और चौथी पोएम आपकी ये शुरू हुई है मिस चल रही है। इसके साथ साथ आपका सप्लीमेंट्री रीडर का प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपका इसमें से कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। आप वहां से जाकर के सब कुछ कवर कर सकते हैं। जो कुछ भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके प्यारे बच्चों कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक पे आ जाते हैं, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपका यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और किताब के साथ साथ अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसके बाद पेन ले लीजिए, जैसे आप लिखते चलिए। आगे एक बार या फिर देखना चाहें एक बार वीडियो को पूरी तरह से एक बार देख लें, उसके बाद लिखते हैं। आप जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे प्यारे बच्चों कंप्लीट करें। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द फेमस सेइंग। सेइंग मीन्स होता है कहावत, फेमस मीन्स प्रसिद्ध या मुहावरा। सेइंग मीन्स कहावत या मुहावरा, चाहे जो भी कर सकते हो। व्हाट इज फेमस सेइंग मीन्स कौन सी प्रसिद्ध मुहावरा है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ होना। एसोसिएटेड मीन्स क्या होता है, जुड़ा हुआ होना। मीन्स कौन सा प्रसिद्ध मुहावरा जुड़ा हुआ है विथ क्रोकोडाइल्स, मीन्स क्रोकोडाइल से, मीन्स मगरमच्छ से। मगरमच्छ के साथ से जो है कौन सा जो है प्रसिद्ध मुहावरा जुड़ा हुआ है। मीन्स मगरमच्छ से जो है क्या प्रसिद्ध मुहावरा जुड़ा है, वह कौन सा प्रसिद्ध मुहावरा है जो क्रोकोडाइल पे बना हुआ है, इसे पूछा है। एंड व्हाट डज इट मीन, और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है और उस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों कौन सा मुहावरा जुड़ा है क्रोकोडाइल से, तो क्रोकोडाइल टीयर्स जुड़ा हुआ है ना, घड़ियाली घड़ियाली आंसू जिसे कहते हैं ना, घड़ियालू से कहते हैं, घड़ियाली आंसू कहते हैं ना, जो झूठे जो है रोया जाता है किसी को दिखाने के लिए। जो लड़कियां नहीं होती हैं झूठो ही जो है अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ होता तब भी झूठो ही बहाना बना लेती हैं, तो रोने का बहाना बना लेती हैं, तो उसे कहते हैं घड़ियालू आंसू, घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल्स टीयर्स उसे कहते हैं। जो इनसिंसियर होता है मीन्स झूठा हुआ होता है, झूठा होता है। ठीक है, जब आपको कोई भी जैसे घर में जो है कोई डांट वोट आपको पड़ने लगे तो झूठे जो है रोने लगोगे तो आप बच जाओगे, तो उसी को कहेंगे क्रोकोडाइल्स टीयर्स कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से हम लोग इसके पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमिक क्लासेस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से देखो, पहला क्वेश्चन आपका वही है जो वहां पर बताया गया है, वही पहला क्वेश्चन आपका यही है, यहाँ पर उत्तर भी देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद द क्रोकोडाइल्स एंड व्हाट डज इट मीन। तो क्या हो जाएगा, द फेमस सेइंग मीन्स प्रसिद्ध कहावत या मुहावरा है, एसोसिएटेड मीन्स जुड़ा हुआ है, विथ क्रोकोडाइल्स मीन्स मगरमच्छ के साथ, मगरमच्छ के साथ प्रसिद्ध मुहावरा जुड़ा है। इज मीन्स है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, वह प्रसिद्ध मुहावरा क्या है, क्रोकोडाइल्स टीयर्स है, मीन्स घड़ियालू घड़ियाली आंसू है। क्रोकोडाइल्स टीयर्स मीन्स घड़ियाली आंसू है। इट मीन्स, और दूसरा क्वेश्चन इससे जो पूछा हुआ था व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स इसका मतलब है टीयर्स आर एक्सप्रेशन मीन्स आंसू या भाव, आप सारो मीन्स दुख के, दैट आर इनसिंसियर जो झूठे होते हैं। इनसिंसियर मीन्स होता है झूठा होना। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स इसका मतलब है टीयर्स आर एक्सप्रेशन मीन्स आंसू या भाव, आप सारो मीन्स दुख के, दैट आर इनसिंसियर जो क्या होते हैं झूठे होते हैं। मीन्स आंसू या जो है ऐसे भाव, दुख के ऐसे भाव जो झूठे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल्स टीयर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन सटीक उत्तर हो गया। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का क्या उत्तर हो गया, The famous saying associated with crocodiles is crocodiles tears. It means tears are expressions of sorrow that are insincere. तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का मतलब हो गया, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों पहले दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लायन इन द पोएम। इस कविता में एशियाई शेर के बारे में कवि क्या कहता है। मीन्स कवि ने अपनी इस कविता में एशियन शेर के बारे में, एशियाई शेर के संदर्भ में क्या बात कही हुई है। तो प्यारे बच्चों ये जो पहले स्टैंजा में एशियन जो है लाइन दिया हुआ था उसके संदर्भ में क्या चीजें कही हुई हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन का हम लोग उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लायन इन दिस पोएम। तो क्या हो जाएगा, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट द एशियन लायन की जो है एशियाई शेर इज अ लार्ज मीन्स एक विशाल, एंड टाउनी बिस्ट, टाउनी मीन्स होता है भूरे और हरे रंग, भूरे और पीले रंग के, भूरे और पीले रंग के जानवर है। एंड ही रोर्स एट यू, और वह आपके ऊपर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मर जाओगे। मीन्स एशियाई शेर आपके ऊपर ऐसे दहाड़ता है कि जैसे आप मरने वाले हो। तो इस प्रकार से एशियाई शेर क्या करता है प्यारे बच्चों, दहाड़ता है। तो यही तो हो गया एशियन लायन के बारे में इस कविता में, तो यही तो चीजें कही गई थी। क्या कही की गई थी, द पोएट सेज दैट द एशियन लायन इज अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। कवि ने कहा है कि जो है एशियन शेर कैसे होते हैं, लार्ज मीन्स विशाल, एंड टाउनी मीन्स भूरे और पीले कलर, भूरे और पीले कलर के, बीस्ट मीन्स जानवर होते हैं। ही रोर्स एट यू, वह आपके ऊपर दहाड़ते हैं, एज यू आर डाइंग मीन्स ऐसे दहाड़ते हैं जैसे आप मर जाने वाले होते हैं, मीन्स मरने वाले होते हैं। इस प्रकार से वह दहाड़ते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया है, द पोएट सेज दैट द एशियन लायन इज अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट एंड ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक उत्तर। हमने कुछ ज्यादा क्वेश्चन बड़ा उत्तर बनाने की कोशिश नहीं की हुई है, बस जो उसका सटीक उत्तर है बस हमने उसी सटीक उत्तर को लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस, ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यप्रद, कौन सा हास्यप्रद, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन, डू यू फाइंड आप पाते हैं इन दी पोएम मीन्स इस कविता में, मीन्स इस कविता में आपको कौन से हास्यप्रद वर्णन मिलते हैं। मीन्स इस पूरे पोएम में आपको कौन से ह्यूमरस मीन्स हास्यप्रद वर्णन मिलते हैं उसको आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं हम लोग कौन सा ह्यूमरस जो है इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस डू यू फाइंड इन दी पोएम। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। दी पोएट क्रिएट्स मीन्स कवि ने क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, ह्यूमर मीन्स इसको हास्यप्रद बनाया हुआ है, कवि ने इसे हास्यप्रद बनाया हुआ है, बाई डिस्क्राइबिंग मीन्स व्याख्या करके, वरियस बिस्ट मीन्स बहुत सारे जानवरों को, आप प्रे मीन्स शिकारी, डिफरेंटली मीन्स भिन्न भिन्न से, विभिन्न प्रकार को जानवरों को, विभिन्न शिकारी जानवरों को भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करके जो है इसे प्यारे बच्चों जो है उसने क्या किया हुआ है, हास्यप्रद बनाया हुआ है, मीन्स ह्यूमरस बनाया हुआ है। कवि ने ह्यूमरस इसे ह्यूमर इसमें क्रिएट किए हुए हैं, मीन्स हास्य इसमें क्रिएट किए हुए हैं। तो ठीक है, अब कैसे हास्य क्रिएट किए हैं आगे देख लेते हैं। एज दी बंगाल इज नेबर नोबल, जो बंगाल टाइगर होता है वह कभी नोबल नहीं होता है, मीन्स श्रेष्ठ नहीं होता है। इन हिज हर्ट मीन्स अपने हृदय से, जो बंगाल टाइगर होता है वह अपने हृदय से कभी श्रेष्ठ नहीं होता है, जो इसमें श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसमें नोबल के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश किए हुए हैं, इसे हास्यप्रद बनाने की कोशिश किए हुए हैं। और बंगाल के बाद हमने जो है टाइगर छोड़ दिया है, तो आप लिख लेना एज दी बंगाल टाइगर होगा। वहां पर बंगाल के बाद हमने टाइगर को छोड़ दिए हुए हैं, तो आप लिख लोगे एज दी बंगाल टाइगर इज नेबर नोबल इन हिज हर्ट, जैसा कि बंगाल टाइगर जो है कभी हृदय से क्या नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि वह तो तुरंत खा जाता है। तो लेकिन यहाँ ह्यूमरस बनाने के लिए, इस यहाँ हास्य पैदा करने के लिए, मीन्स हंसी पैदा करने के लिए उन्होंने नोबल शब्द का प्रयोग किया हुआ था। उसके बाद देखते हैं द बियर हग इज नेवर लविंग, जो भालू आपको गले लगाता है वह कभी प्रेम पूर्वक नहीं लगाता है, क्योंकि भालू जब आपको गले लगाएगा तो आपको इतनी कस को लगाएगा कि आप जो है आपकी जान तक जा सकती है, इतना कस के भालू जो है आपको गले लगाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ह्यूमर जो है यहाँ पर भी हास्यप्रद बनाने की कोशिश किए हुए हैं। दी हाइना नेवर स्माइल्स हैप्पीली, और जो हाइना होता है वह कभी जो है हैप्पीली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक नहीं मुस्कुराता है। अब आप लोग बताओगे हाइना की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था तो बताए हुए थे हाइना की मीनिंग क्या है। तो आप लोग अब बताओगे कि हाइना की मीनिंग क्या है। तो हाइना कभी जो है प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराता
नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दिखाया गया है, तो मीन्स हास्यप्रद इसे बनाने की कोशिश किया गया है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर क्या हो गया? द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस बीस्ट ऑफ प्रे डिफरेंटली as the Bengal tiger is never noble in his hurt, the bear hug is never loving, the hyena never smiles happily। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक? मीन्स बंगाल टाइगर किसके समान दिखता है? मीन्स बंगाल टाइगर जो है कैसा दिखता है? वाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या विभिन्नता है? मीन्स क्या चीज़ें डिस्टिंक्ट है? मीन्स निश्चित है। मीन्स बंगाल टाइगर के बारे में कौन सी चीज़ें निश्चित है उसे आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों जो है इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, मीन्स बंगाल का जो टाइगर है कैसा दिखता है। एंड व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम, और उसके बारे में क्या विभिन्नता है? मीन्स क्या उसके बारे में स्पष्ट चीज़ें कही गई हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है स्पष्ट रूप से कहना या विभिन्नता भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर पे चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, अब इसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वही है, व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, उसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, बंगाल टाइगर के ऊपर क्या होती है? काले रंग की धारियां होती हैं। ऑन येलो बैकग्राउंड, उसके पीले शरीर पर उसके काले रंग की धारियां होती हैं। एंड इज अ नोबल एनिमल, और यह एक श्रेष्ठ जानवर होता है। नोबल मीन श्रेष्ठ या शाही, एक राजशाही जो है यह श्रेष्ठ जानवर होता है। तो प्यारे बच्चों क्या बताओ इसके बारे में जो है चीजें हो गई, किसके समान दिखता है? तो किसके समान दिखता है? उसके जो है पीले शरीर पर काले रंग की धारियां दिखती हैं, तो वही हो गया। द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बैकग्राउंड एंड इज अ नोबल एनिमल हो गया। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन जो पूछा था, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम, उसके बारे में कौन सी चीजें निश्चित है। तो वो चीजें देख लेते हैं कौन सी चीजें निश्चित है प्यारे बच्चों बंगाल टाइगर के बारे में। तो क्या हो जाएगा? द डिस्टिंक्ट फीचर, उसका निश्चित स्पष्ट गुण है, फीचर मीन्स गुण, अबाउट हिम मीन्स उसका, इज दैट ही ईट्स, ये वह खा जाता है, इट्स प्रे, अपने शिकार को, प्रे मीन्स होता है शिकार, वह अपने शिकार को खा जाता है। बिफोर नोटिस मीन्स बिना ध्यान किए ही, बिना सामने वाले के ध्यान किए ही जो है वह शिकार को खा जाता है। मीन्स सामने आपको पता भी नहीं चलेगा कब वह आपको खा जाएगा, मीन्स आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे कि कब वह खा रहा है नहीं खा रहा है, इतना तेजी से वह झपट्टा मार के आपको खा जाता है। तो विदाउट नोटिस हो गया, बिफोर नोटिस मीन्स बिना आपके ध्यान देने के पहले ही वो आपको खा जाता है। तो यह उसके फीचर हो गया है, उसका गुण हो गया। तो यही थी चीजें इस पोएम में बताई गई थी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? द बंगाल टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बैकग्राउंड एंड इज अ नोबल एनिमल। The distinct feature about him is that he eats its prey before notice। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देख लेते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर, मीन्स पोएट ने, कवि ने जो है, बियर मीन्स भालू, भालू के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। मीन्स कवि ने भालू के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं। तो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, किस प्रकार से कवि ने वर्णन किया हुआ है द बियर मीन्स भालू को, भालू का किस प्रकार से कवि ने वर्णन किया हुआ है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वही है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा द पोएट डिस्क्राइब्स द बियर, मीन्स कवि जो है भालू के बारे में व्याख्या करता है इन अ ह्यूमरस वे, मीन्स हास्यप्रद तरीके से। वे मीन्स होता है तरीका, मीन्स कवि जो है भालू के बारे में हास्यप्रद तरीके से क्या करता है, व्याख्या करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि एज सुन एज अ बियर सीज अ ह्यूमन, मीन्स जैसे, एज सुन एज मीन्स जैसे ही एक भालू देखता है अ ह्यूमन बीइंग मीन्स एक मनुष्य को, जैसे एक व्यक्ति को जो है भालू देखता है, इट हग्स हिम टाइटली, वह उसे तुरंत क्या कर लेता है, गले लगा लेता है। ठीक है,
तो वह उसके बारे में हास्यप्रद तरीके से क्या बात करता है कि बताता है कि जैसे ही जो है कोई भालू जो है किसी व्यक्ति को देखता है तुरंत टाइटली उसे एकदम कस करके उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ गले लगाने का संदर्भ है कि उसे प्रेम से गले नहीं लगा रहा है, मीन्स इस प्रकार से दबाता है उसे है कि मनुष्य मर ही जाएगा, व्यक्ति मर ही जाएगा उसके गले लगाने से। लेकिन फिर भी यहाँ पर हास्यप्रद बनाने की कोशिश किए हुए हैं, ह्यूमरस उसे बनाने की कोशिश किए हुए हैं, तो इसलिए टाइटली हक का जो है इन्होंने रूप दे दिया हुआ है, मीन्स कसकर के गले लगाने का सिर्फ संदर्भ इन्होंने दे दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हुआ फिर से एक बार देख लो। द पोएट डिस्क्राइब्स द बियर इन अ ह्यूमरस वे, ही सेज दैट एज सून एज अ बियर सीज अ ह्यूमन बीइंग इट हग्स हिम टाइटली। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन सा शानदार उत्तर हो जाएगा। इससे शॉर्टकट और इससे बेहतरीन उत्तर कोई नहीं हो सकता है। हमने एकदम शॉर्टकट आपका उत्तर बनाने की कोशिश की है, जो सिर्फ आपका उत्तर था सिर्फ हमने उत्तर को लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपका जो भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है उसके उत्तर को प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो जल्दी से हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले 2 क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। और आपको बहुत लॉन्ग इसमें नहीं लिखना है, आपको 4-6 लाइन में लिख दो, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लंबा आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये पोएट्री है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी एनिमल इज यूनिक, प्रत्येक जानवर क्या है, यूनिक है मीन्स अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स होता है कि अपना एक विशेष जो गुण रखते हैं उन्हें अद्वितीय बोलते हैं। तो वही है कि प्रत्येक जानवर क्या है, यूनिक है मीन्स अद्वितीय है। एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके पास होती है कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषता। उसके पास प्रत्येक जानवर के पास कुछ विशेष जो है क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। व्हाट ट्रिक्स, ट्रिक मीन्स होता है तकनीकी, कौन सी तकनीकी डज दी पोएट अडॉप्ट मीन्स कभी क्या करता है, अडॉप्ट मीन्स अपनाता है, कौन सी तकनीक को कभी अपनाता है। इन डिस्टिंग्विशिंग मीन्स, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर स्पष्ट करने में, अंतर पैदा करने में। वेरियस वाइल्ड एनिमल, विभिन्न जंगली जानवरों के, विभिन्न जंगली जानवरों के बीच अंतर पैदा करने के लिए कभी कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कभी कौन सी तकनीक का जो है प्रयोग करता है विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में अंतर बताने के लिए, अंतर पैदा करने के लिए। अब कौन से तकनीक को यूज करता है, वह ह्यूमरस तकनीक यूज करता है ना। बस आपका उत्तर तो इतना हो जाएगा, ह्यूमरस तकनीक, ह्यूमरस वे से वो बताता है, ह्यूमरस ट्रिक्स होती है उसकी, मीन्स हास्यप्रद तरीका होता है उसका। उत्तर तो आपको सिर्फ हमने जो है वाट की जगह ह्यूमरस जोड़ देना है, बाकी उसे जो है थोड़ा सा सूटेबल कर देना है, बाकी आपका उत्तर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आपका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका देखिए पहला क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, वही आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है। पहला क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर उसके बाद हम लोग इसके उत्तर को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी एनिमल इज यूनिक एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक जानवर अद्वितीय होता है और उसके पास कुछ विशेष जो है विशेषताएं होती हैं। व्हाट ट्रिक्स, कौन सी तकनीक, डज दी पोएट अडॉप्ट मीन्स कभी अपनाता है। इन डिस्टिंग्विशिंग मीन्स पहचान करने में। वेरियस वाइल्ड एनिमल्स मीन्स विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को अंतर को पैदा करने के लिए कौन सी तकनीक का वह प्रयोग करता है। तो सिंपल से जो है यहाँ पर तकनीक कौन सा प्रयोग किया है, ह्यूमरस तकनीक का प्रयोग किया है। आपका ये उत्तर होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के इसका उत्तर लिखेंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, एवरी एनिमल इज यूनिक, प्रत्येक जानवर अद्वितीय होता है। एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके पास कुछ विशेष जो है विशेषताएं होती हैं।
दी पोएट एडॉप्ट मीन्स कवि जो है अपनाता है, ह्यूमरस वे मीन्स हास्यप्रद तरीके को, इन डिस्टिंग्विशिंग वेरियस वाइल्ड एनिमल्स विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में अंतर पैदा करने के लिए, मीन्स विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में अंतर पैदा करने के लिए वह हास्यप्रद तरीके को अपनाता है। बस आपका उत्तर तो इतने में कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एवरी वाइल्ड एनिमल, प्रत्येक जंगली जानवर, हैज़ हिज ओन स्पेशल ट्रेट, उसकी अपनी स्वयं की विशेषता होती है। कलर मीन्स रंग होता है, साइज मीन्स जो है उसका आकार होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी विशेषता होती है। मीन्स प्रत्येक जंगली जानवर की अपना रंग, रूप और विशेषता होती है। ह्यूमरस वे एज, और जो वह हास्यप्रद तरीका यूज करता है, प्रयोग करता है, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। एज मीन्स जैसे, द बियर हग इज नेवर लविंग, जो भालू का जो गले लगाना होता है कभी वह लविंग नहीं होता है, कभी प्रेम पूर्वक नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लविंग होगा तो जो है अगर भालू आपको लविंग गले लगाएगा तो प्रेम से लगा के हट जाएगा, लेकिन भालू जब गले लगाता है तो इतना तेजी से आपको दबाता है कि आप मर ही जाते हो, तो इसलिए लविंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर पोएट ने लविंग बनाने की कोशिश किया हुआ है, कहा हुआ है दी हाइना नेबर स्माइल्स हैप्पीली, और हाइना जो होता है, हम हाइना का हमने आपको हिंदी अर्थ पूछा हुआ है, आप बताएंगे हाइना का हिंदी अर्थ। यहाँ पर भी हम हाइना को हिंदी अर्थ नहीं बताएंगे। दी हाइना नेबर स्माइल्स हैप्पीली, हाइना जो है कभी कैसे नहीं मुस्कुराता है, हैप्पीली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक नहीं मुस्कुराता है। अब ये बताओ, हाइना आपका शिकार करना आ रहा है और आपको प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा के आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि ने दिखाया हुआ है। ये हो गया। 10 इस प्रकार से दी पोएट, कवि, हैज़ डिपिक्टेड, दिखाया हुआ है, दी वाइल्ड लाइफ मीन्स जो है जंगली जीवन को, वेरी वाइडली मीन्स विस्तृत रूप से, इस प्रकार से विस्तृत रूप से जंगली जानवरों को कवि ने दिखाया हुआ है। एंड इन अ लिवली मैनर, और बड़े जीवंत तरीके से, लिवली मीन्स होता है जीवंत, मैनर मीन्स तरीका, और बड़े जीवंत तरीके से कवि ने क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये उत्तर हो गया। एक बार पहले क्वेश्चन का फिर से उत्तर देख लो, हमने इसका एक एक वर्ड की मीनिंग बता दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई वर्ड मीनिंग इसमें फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके मीनिंग बता देंगे। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों? एवरी एनिमल इज यूनिक एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, द पोएट एडॉप्ट ह्यूमरस वे इन डिस्टिंग्विशिंग वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, एवरी वाइल्ड एनिमल हैज हिज ओन स्पेशल trait, color, size and characteristics. Humorous way as the bear hug is never loving, the hyena never smiles happily. Thus the poet has depicted the wildlife very widely and in a lively manner. तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो अंतिम हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन पर भी चलते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दो प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द थीम? थीम मीन्स होता है जो मुख्य भाव या मुख्य विषय जो होता है उसे थीम बोलते हैं। व्हाट इज थीम मीन्स मुख्य भाव क्या है, मुख्य विषय क्या है ऑफ द पोएम मीन्स इस कविता का। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मुख्य विषय क्या है, मुख्य थीम क्या है। थीम मीन्स मुख्य उसका विचार क्या है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से इसके मुख्य थीम को जान जाते हैं, इसकी थीम क्या है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं। ये आपका आज का लेक्चर का लास्ट जो है क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी सेंट्रल आइडिया तो कंप्लीट करा चुके हैं, इसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक क्लास इस चैप्टर की और बचेगा। अगली क्लास में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा करके ये पोएम पूरी तरह से प्यारे बच्चों जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्लास में जो है इसका MCQs होगा, मीन्स इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसका कंप्लीट करा देंगे, फिर आपकी ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वही है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का जो मुख्य विषय है, इज टू क्रिएट ह्यूमर मीन्स हास्य उत्पन्न करना है। ह्यूमर मीन्स होता है हास्य, हास्य मीन्स हंसी, हंसी उत्पन्न करना है। इस पोएम का जो मुख्य विषय है वह क्या है, हंसी उत्पन्न करना है। दी पोएट क्रिएट्स मीन्स कवि जो है क्रिएट करता है, ह्यूमर मीन्स हास्य को, कवि हास्य को पैदा करता है, क्रिएट करता है। बाई सजेस्टिंग मीन्स क्या कहते हैं, सजेस्टिंग मीन्स सलाह देना, सलाह दे करके। डेंजरस वे मीन्स खतरनाक तरीकों को। ऑफ आइडेंटिफाइंग मीन्स पहचान करने में। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों के, जंगली जानवरों की पहचान के लिए वह खतरनाक तरीके को बता करके क्या करता है, हास्य पैदा करने की कोशिश करता है, सलाह देता है। यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बीस्ट मीन्स बहुत सारे जानवरों को। वाइल दे आर अटैकिंग यू, जब वे आपके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आक्रमण कर रहे होते हैं। जब जानवर आपके ऊपर आक्रमण कर रहे होते हैं तब आप उन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें वही तरीका बताया है जब वह आक्रमण कर रहे होते हैं। तो वही कह रहा है, जब आपके ऊपर आक्रमण कर रहे होते हैं तब आप उन्हें पहचान सकते हैं। इंस्टीड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प मीन्स के बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, इंस्टीड ऑफ शाउटिंग चिल्लाने के बजाय, फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए, मदद के लिए चिल्लाने के बजाय। आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करना। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, योर सेल्फ मीन्स अपने आप को, अपने आप को बचाने की कोशिश करने के बजाय। यू आर बिजी, आप व्यस्त होंगे। आइडेंटिफाइंग मीन्स पहचान करने में। दी अटैकर मीन्स जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, जो जंगली जानवर, मीन्स आप तो व्यस्त होंगे जंगली जानवर की पहचान करने में, क्योंकि इस पोएम में तो वही बताया गया है कि आप किस तरह से जो है आप उसकी पहचान कर सकते हो। और जब वह आपके ऊपर आक्रमण कर रही होती है तभी आप उसकी पहचान को इस पोएम में बताया गया है। तो वही बात कर रहा है कि आप अपने आप को बचाने को छोड़ करके आप उस जानवर की पहचान कर रहे होते हैं। दी आइडिया क्रिएट्स ह्यूमर, और यह विचार जो है बड़ा हास्य जो है उत्पन्न करता है कि जो है अगर जानवर आपके ऊपर जो है आक्रमण कर दिया है तो आप उसकी पहचान करेंगे कौन सा जानवर है, क्या है कि नहीं क्या है, कि या फिर आप जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे, कि आप उसको पहचानने में समय वेस्ट करेंगे। तो वही बात है इसमें, लेकिन उसने बताया है कि इस पोएम में पहचान करने के लिए बताया हुआ है। तो इस प्रकार से इस पोएम में हास्य उत्पन्न किया गया है, मीन्स हंसी उत्पन्न किया गया है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सटीक उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या है। The theme of the poem is to create humor. The poet creates humor by suggesting dangerous ways of identifying wild animals. You can identify most of the beasts while they are attacking you. Instead of shouting for help or trying to protect yourself, you are busy identifying the attacker. The idea creates humor. यह विचार क्या पैदा करता है, हास्य को पैदा करता है, हंसी को उत्पन्न करता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका जो है पूरी तरह से प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस पोएम का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस पोएम का अभी तक क्या क्या कंप्लीट हुआ है, इसका हिंदी व्याख्या हमने कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं, इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। आज जो है इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। मीन्स प्यारे बच्चों इस पोएम की सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, जो अगली क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देंगे। फिर आपको ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फोर्थ पोएम ये पूरी तरह से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, इसके पहले जो है आपका प्रोज का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पोएम आपकी जो है 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, चौथी पोएम भी आपकी कंप्लीट हो गई है जो चल रही है। तो चौथी पोएम मीन्स 4 पोएम कंप्लीट हो गई है। और आपका सप्लीमेंट्री रीडर का प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि आपका कुछ भी छूटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। वहां से जाकर के आप अपना पूरा कर सकते हैं जो भी आपका छूटा हुआ है।
तो आज के लेक्चर को, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल से वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे लिखा है, जैसे नीचे लिखा है उसी तरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू।